चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 को। चलिए डिस्कस करते हैं 21 में हमसे क्या बोला गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है। देखिएगा क्वेश्चन में 21 में हमसे कहा गया है ए मैन सिटिंग, एक मिनट में कलर चेंज कर लेते हैं इसको दोबारा। देखिए A man is sitting in a train which is moving with a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर। कोई भी एक पर्सन एक ट्रेन में बैठा हुआ है जिसकी स्पीड मींस ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रेन वो मूव कर रही है उसके अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हिज स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रेन। तो उस पर्सन की स्पीड ट्रेन के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी। देखिए जब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो रिलेटिव वेलोसिटी का आ रहा है। यदि हम बात करें ट्रेन की स्पीड, तो ट्रेन की जब स्पीड देख रहे हैं तो किसी न किसी चीज को रेफरेंस हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम रेफरेंस लेते हैं अर्थ को। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में, सरफेस के रेस्पेक्ट में जो ट्रेन हो कितनी स्पीड से मूव करिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यदि हम बात करें वो यदि पर्सन की यदि हम स्पीड निकाले अर्थ के रेस्पेक्ट में तो वो भी कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उतनी स्पीड से व्यक्ति भी मूव कर रहा है ट्रेन के साथ साथ। लेकिन यदि हम निकाले यहाँ पे स्पीड बेटे किसकी, मैन की, ट्रेन के रेस्पेक्ट में, तो ट्रेन के अंदर तो वो रेस्ट कंडीशन में, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ से पूछा गया आपसे हिज स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन, तो उस पर्सन की स्पीड ट्रेन के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पीड से याद आया मेरे, ठीक है इसका तो डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ना आई थिंक अपने कुछ मिस्टेक हुई थी, मैं उसको एक बार देख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में ना एक बार लगा था कहीं कहीं उसमें दिक्कत है। हाँ इसमें ना एक ये मेरा बात चीज घट गई। हाँ ये देखो ये ना मैं वो चीज देखने वाला था, इसमें थोड़ी छोटी सी हमारी गलती थी, उसको मैं सही कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे आपको पता चलेगा क्लियर कि कहाँ गलती हुई। देखिए देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन हमने एक छोटा सा पॉइंट था वहां पे उसको मिस कर दिया था। देखो बोला क्या गया था हमसे, ए स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू। उसने बेटे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है स्पेशली। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट, टावर मतलब टावर की हमने हाइट दी कितनी थी 12 यू स्क्वायर अपॉन जी, ये आपको हाइट दे रखी है इस फॉर्म में। और बोला गया यहाँ से यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंकेंगे तो जब ये ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पर आएगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ ये आके सरफेस से टकराएगा। तो यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी से दे रखी है और हमने यहाँ पे जीरो मान ली, तो ये यहाँ पे कहीं कहीं दिक्कत है, तो ये गलत है बच्चे। ठीक है, तभी मैं करता इसमें आंसर मैंने एक बार सॉल्व किया था, एक बच्चे ने डाउट पूछा था उसका आंसर ये आया था। तो इसमें ना ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, किसी तरह डी नहीं होगा। देखो किस तरह दो बार निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चे, इक्वेशन लगा दो न्यूटन थर्ड लॉ, सॉरी थर्ड इक्वेशन लगा दो, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वेलोसिटी तो हमें निकालनी है, बी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू हमें दे रखी है तो जीरो नहीं मान सकते बेटे इसको, प्लस बहुत बार क्या होता है ना हम जब भी कैलकुलेशन करते तो एक न एक वेलोसिटी जीरो हो जाती है, या तो इनिशियल या फाइनल। यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकते तो इनिशियल को जीरो मान लेते हैं, नीचे से ऊपर मैक्सिमम हाइट फेंकते हैं तो जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम जीरो मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दे रखी है दोनों, मतलब इनिशियल हमें दे रखी है यू, मतलब वैल्यू नहीं है फिर भी उसने बोल रखा है यू, तो इसका मतलब जीरो तो नहीं है। और हमसे फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी है, तो ऐसा कितना हो जाएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा बच्चे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा स्मॉल जी, और 2as लिख दो यार। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात नहीं करें, यहाँ पे हाइट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एस क्या हो जाएगा हाइट। तो हाइट कितना दे रखे बच्चे हमें 12 u स्क्वायर अपॉन जी, ये वालों हमें दे रखी है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते इसको, जी से जी कट जाएगा। ठीक है, इधर देखो वैल्यू कितनी आ जाएगा हमारे बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 12×2 = 24 यू स्क्वायर। तो ऐसे वैल्यू कितने बच्चे हमें 24 यू स्क्वायर, और एक बच्चे कितना हो गया 25 यू स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकालू तो बच्चे कितना आ जाएगा 5 यू हमारी वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की। ठीक है, जब वो स्टोन जाके ग्राउंड से टकराएगा तो कितनी स्पीड से जाके टकराएगा 5 यू की स्पीड से जाके टकराएगा, मतलब जितनी स्पीड से हमने फेंका उस स्टोन को उसके 5 गुना स्पीड से ज्यादा, 5 गुना स्पीड से जाकर वो स्टोन ग्राउंड से टकराएगा। ठीक है, तो इसका ना सी कर लेना आप। ठीक है, ये क्लास बहुत बार खटरी थी यार, ये क्वेश्चन मैंने पहले किया है, 2-3 और बच्चों ने पूछा है, मैंने क्लास में भी करवाया था, और इसमें कैसे मिस्टेक हो रही वाला क्वेश्चन।
ठीक है। हाँ अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, करेक्ट 22 को। चलिए तो 22 हमसे क्या पूछ गया देखिएगा। तो हमसे बोला गया बेटे इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग कार ऑन ए रोड। कोई भी कार रोड पे मूव कर रही है तो उस कार का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा गया उसने एग्जामिनर ने, विच सेगमेंट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द रिटार्डेशन। तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें से कौन सा सेगमेंट रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है। रिटार्डेशन 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 मतलब आप समझ रहे हो, डी एक्सलेशन। डी एक्सलेशन मतलब जहां पे एक्सेलेरेशन क्या हो रहा हो, घट रहा हो, मतलब स्पीड वहां पे घट रही हो, मींस वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो देखिए यदि हम बात करें ओ से ए वाले सेगमेंट पे तो इसमें क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ए से बी क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बी से सी वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन घट रहा है, भाई वेलोसिटी घट रही है तो मतलब एक्सेलेरेशन घट रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन आएगा वो नेगेटिव में आएगा। सी से डी में बच्चे एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है तो यहाँ स्पीड बढ़ रही है तो प्लस में। तो रिटार्डेशन किस सेगमेंट हो गया बच्चे, बी सी में। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटे इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें वी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें ना बच्चे कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा, तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से तो आपको डाउट होगा ही नहीं, पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इसकी लैंग्वेज में थोड़ा बच्चे डाउट कर जाते हैं, तो बिल्कुल मैं पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना पहले मेरी बातें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ना पहले ध्यान से आपको, ठीक है। हमसे बोला गया अच्छे इसने, द मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज। एक कोई भी कार है वो क्या कर रही है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, बिल्कुल सीधे पाथ में चल रही है, सीधे रास्ते में बिल्कुल चल रही है। चलो चलने देते हैं। इस सो जो कि हमें दिखाई दे रही, बिल्कुल जो दिखाई दे रही है यहाँ पे पूरा डायग्राम हमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोला गया है, वाई फॉलोइंग फिगर द कार स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड रीच एट ए बी एंड सी। कार बेटे स्टार्ट होती है किस पॉइंट से, ओ से स्टार्ट होती है, पहले वो जाती है ए पर, फिर जाती है बी पे, फिर जाती है सी पे, ठीक है भैया चली गई। एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह गई, भाई ए पे जब गई थी अलग टाइम था, बी पे जब गई अलग टाइम था, सी पे गई जब अलग टाइम था, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू सी, जब ये कार ओ से सी तक जाती है, ठीक है गई, एंड बैक टू द बी, क्या हो रहा है, पहले ये जो गाड़ी जा रही है, कार जा रही है, पहले ओ से सी जा रही है, फिर बी, सी से फिर बी वापस आ रही है। अब वो यहाँ पे आके ठहर गई, मान लो पहले भाई क्या गई, ओ से ए गई, फिर ए से बी गई, फिर चलते चलते सी पहुंच गई, फिर सी से वापस घूम के कहाँ गई, बी पे आ गई, ठीक है। फिर हमसे क्या पूछ गया इसने, द डिस्टेंस कवर्ड। तो हमसे पूछेगा कि इसने कितना डिस्टेंस कवर की, तो एक तो हमें क्या निकाली, यहाँ पे डिस्टेंस निकाली, ठीक है भैया, डिस्टेंस निकालनी एक तो। फिर और क्या पूछा, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर। तो एक तो हमें डिस्टेंस बतानी है यहाँ पे, और एक हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताना है, और एक हमें क्या बताना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट बताना। तो दोनों देखते हैं, डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। भाई डिस्टेंस कितनी होती है, टोटल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया पथ। तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब ओ से सी पॉइंट तक है कितना डिस्टेंस कवर की, 60 किलोमीटर, ठीक भाई 60 किलोमीटर प्लस, फिर सी से बी पे गया तो कितना गई, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ तक 35 थी, और ये 60 कितने हो गई, 5 10 15 20 25, 5 5 गैप है नहीं तो कितना हो गई, 25। नहीं तो इससे घटा लो ना, पूरी 60 हो गई, 60 में 35 घटा दो, 60 में 35 घटाए तब भी 25 आएगा। हाँ तो ये डिस्टेंस कितने हो, 25। तो टोटल डिस्टेंस कितने हो गई बच्चे, 85 किलोमीटर ये गाड़ी चली, ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर की। फिर हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल कंडीशन कौन सी होगी, इनिशियल कंडीशन होगी ओ, और फाइनल कंडीशन क्या होगी, बी। तो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, ओ से और बी तक की बच्चे कितना है, 35। तो 35 किलोमीटर बेटे क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो 85 डिस्टेंस, 35
किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। तो देख लो ऑप्शन में 85 डिस्टेंस और 35 डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया देखिएगा। ए रेसिंग कार एक्सलेट ऑन ए स्ट्रीट रोड। बिल्कुल ठीक, एक स्ट्रीट रोड है उस पर क्या करे, एक रेसिंग कार दौड़ लगा रही है, मतलब एक्सलेट कर रही है, उसकी गाड़ी की जो स्पीड वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है भैया, बढ़ने दो। फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ, कहां से अच्छी, स्टेट रोड फ्रॉम रेस्ट। तो इसमें देखो इसने वैल्यू पहले दी गई, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। ठीक है। फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है अभी वो, 50 मीटर पर सेकंड की, इन 25 सेकंड। और टाइम दिया हमें कितना, 25 सेकंड। ठीक है। फिर पूछा क्या गया वो देखिए, तो हमसे क्या बोला गया, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब क्या करना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अज्यूम करना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या वहां पे कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या बेटे यहाँ पे कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब तो यही तो हुआ, ठीक है, एक समान है। ऑफ द कार थ्रू आउट, ठीक है, तो द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम विल बी, तो उसने पूछा गया कि इतने टाइम में जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी इतने से चल रहा है 25 सेकंड, तो 25 सेकंड में वो कितना वेलोसिटी, तो उसने बता दी कि 25 सेकंड तक इस वेलोसिटी कितनी, 50 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसने कितना डिस्टेंस कवर की वो हमें यहाँ पे वैल्यू निकाल। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। क्या निकालनी, डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला लगा दो, इक्वेशन लगा दो न्यूटन की, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए लगाते हैं इक्वेशन। एस डिस्टेंस तो हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी एग्जाम ने खुद ने बोला कि कितना, 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट दी हुई है, और टाइम कितना दिया हमें, 25 सेकंड। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या आ गया हमारे यहाँ पे, 1/2 एक्सेलरेशन और इनटू 25। ठीक है, लेकिन देखो अब ये डिस्टेंस कम निकलेगी जब एक्सेलरेशन आए, तो एक्सेलरेशन तो हमें कांस्टेंट बोल रखा, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दी है, तो अब हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी जाके निकलेगी। तो वैल्यू के लिए क्या सही क्वेश्चन लगा दो, 2ASUAT फर्स्ट वाला लगा दो, फर्स्ट से काम चल जाएगा। देखो क्या होती है, B इक्वल टू U प्लस AT, फाइनल वेलोसिटी कितना देगी 50, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन हमें निकालना है और टाइम कितना देखा है 25। तो कर देते हैं सॉल्व, देखो 50 इंटू 25A, तो A इक्वल टू कितना हो गया 50/25, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलो वैल्यू रख दो, अब आ जाएगा, काम हो जाएगा। कितना आ जाएगा देखो, 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ से 2 इंटू 25, सॉरी ए स्क्वायर था, 25 स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर स्क्वायर कहाँ बोले इसको हम, तभी तो मैं करा कैसे गड़बड़, सारा ऑप्शन नहीं दिख रहे। तो 1/2 से 2 कट जाएगा, तो 25 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो 25 सेकंड में, 625 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बेटे हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर ये वाला, ठीक बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखना, 25 में से क्या पूछा गया है, ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। किसी बॉल को हम क्या करें, ग्राउंड से फेंक रहे कितनी स्पीड से, तो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी कितना, 25.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर क्या बोला गया, द बॉल विच रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करेगी, जब मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगी, तो मैक्सिमम पॉइंट जाएगी तो बॉल क्या होगी, रेस्ट में हो जाएगी, ऊपर जाके बिल्कुल सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे, तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन उसने क्या पूछा, ऑफ इट्स जर्नी इन, तो द बॉल विच रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी इन कितने टाइम में, तो यहाँ से हमसे टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए टाइम निकाल लेते हैं, चलिए निकालते हैं। देखो इक्वेशन लगा दो, फर्स्ट वाले इक्वेशन से निकल आएगा क्या, बी और यू दे रखा, ए नहीं दे रखा, ए तो ऊपर जाए तो 9.8 मान लेंगे ना,
बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी। ठीक है, वेलोसिटी कितने दे रखी है हमें, 25, सॉरी फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कितना, 25.2 प्लस ऊपर फेंक दे तो बच्चे किसमें वैल्यू आएगी, माइनस में, तो माइनस 9.8 और टाइम दे रखा है कितना में, टाइम नहीं दिया उसने, टाइम तो निकालना है ना। हाँ, इसको दे ले जाए कितना हो जाएगा बेटे, 9.8t इक्वल टू 25/2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते, टाइम निकालते, कितना आ जाएगा, 25.2 इक्वल टू 9.8, पॉइंट से पॉइंट हटा दोनों में एक एक, तो कितना आ जाएगा 252/98, कितना आ जाएगा लगभग भाग देंगे तो 90, 98 90 180 180 और 16, 190 196 और 290 दिया, 270 195, 2 बार जाएगा, पहली बार 2 वाला पॉइंट देखो कितना, ये आ जाएगा लगभग 2.57 हम सेकंड हमारा लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 25 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक, आप देख लेना, भागी तो दिया, मतलब अंदाज से पता लग गया ना, 3 बार तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि 98 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 270 से ऊपर, तो 3 वाला तो आएगा नहीं, 5 वाला तो वैसे नहीं आएगा, और 1 वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो 2 के आसपास वैल्यू आएगी, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को मैं पहले हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं कि इसको बेटे आप स्पेशली बहुत ध्यान से देखने इस वाले क्वेश्चन को। बहुत बार बच्चों को मैंने ये क्वेश्चन इतनी बार बताया, फिर भी डाउट आता ही बच्चों को। इस क्वेश्चन में क्या है नहीं कि यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो चीज आपको फिर डाउट रहेगी नहीं, और एक बार समझ नहीं आए तो डाउट खुद से जनरेट करते हो, आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहती है। तो बिल्कुल क्वेश्चन में डाउट आपको करना ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, कोई डाउट आएगा नहीं, ध्यान से सुनोगे मेरी बातें। तो जब क्या बोला गया इसमें, तो इसमें हमसे बोला गया बेटे यहाँ पे, 2 वॉल्स ए एंड बी आर थ्रू साइमल्टेनियसली, 2 बॉल क्या हो रही है, फेंकी जा रही है ए और बी। ठीक है, अब कैसे फेंकी जा रही है वो देखो, कंडीशन हमें दे रखी है। तो यहां बोला गया ए वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड। तो जैसे मान लो हमने क्या मान लिया, ग्राउंड मान लिया, ये अब क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। ठीक है, इस ग्राउंड से क्या हो रहा है, एक बॉल है ए, वो फेंकी जा रही है बच्चे कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से ए बॉल ऊपर फेंकी जा रही है। ठीक है, और तो कुछ नहीं दिया। ठीक है, फिर क्या बोला गया, वी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर। मान लो ये हमने एक हाइट मान ली 40 मीटर बेटे 40 मीटर एक हाइट मान ली, यहां से क्या करें, 40 मीटर हाइट से एक बॉल से क्या, बी बॉल है, बी को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है, बॉल बी को नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। ठीक है, विद द सेम स्पीड, और इसकी स्पीड भी क्या सेम है, मतलब इसकी स्पीड भी कितने होगा बच्चे, 20 मीटर पर सेकंड, ए के बराबर ही सेम है इसकी भी। फिर हमसे क्या बोला गया है, विथ द सेम स्पीड, ठीक है, एंड अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक ही लाइन की एक्शन, मतलब ये नीचे से ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं, इसको नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं बिल्कुल, तो इसको मैं इधर ही बना दूं बिल्कुल, जो एग्जाम में बोला है, एग्जामिनर का जो फीलिंग है वही बनाता हूँ, वही सेम सेम डायग्राम बना देता हूँ मैं आपको, मतलब सेम लाइन के अलोंग, मतलब ये ऊपर जा रही है और एक बॉल क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, एक बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, कहाँ से, 40 मीटर हाइट से, ये बॉल हमारे बी, और इसकी स्पीड कितना होती है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, एट व्हाट पॉइंट डू 2 बॉल्स कोलाइड बाय टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे जी की वैल्यू लेनी है हमें बच्चे कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ठीक है, उसने एग्जाम में बोला 10 मत लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया ना पॉइंट में दिए हुए हैं, तो वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी यहाँ पे 9.8 लेने पे। तो उसने पूछा मैं एट व्हाट पॉइंट डू टू कोलाइड, कि जब इसको हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, जब ऊपर से नीचे आ रही है, तो कितनी डिस्टेंस पे जाकर ये दोनों क्या करें, आपस में मीट करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है,
तो अब देखिए, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने मान लिया ये इस हाइट पे जाके मीट करेगी, ये क्या करे, इस हाइट पे जाके कुछ टाइम टी के मान लो कोई टाइम टी है, टाइम टी पे जाके ये दोनों क्या करिए, आपस में मीट करिए। जब नीचे से उसको ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे आके दोनों मिल रही है, आपस में टकरा रही है। चलो मैं इसकी हाइट मान लेता हूँ, मैंने नीचे इसकी हाइट मान लेता हूँ, मान लो ये हाइट मैंने मान ली 22, कुछ ही मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो और टोटल हाइट कितनी है, 40। तो ये बची हुई कितने, ये कितनी बचेगी, बच्चे टोटल 40 है और ये 22 हो गई, तो ये कितनी कितनी बचेगी, 40 माइनस 22, ये तो बचेगी। और ये थोड़ा सा कचपच नहीं करूँ, थोड़ा साफ साफ देखे आपको चीजें। देखो इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ जिससे चीजें आपको दिखेगी, इससे लिख देता हूँ। तो ये वाली जो हाइट है बच्चे, ये वाली हाइट कितनी बची, ये वाली हाइट, ये वाले कितने बचे, 40 माइनस 22। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ बच्चे, कितनी बची, 40 माइनस 22। भाई पूरी 40 है, ये नीचे की 22 हो गई, सॉरी नीचे की 22 हो गई, तो ऊपर कितनी बची बच्चे, 40 माइनस 22। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लगाते हैं हम यहाँ पे। कौन सी लगाए, सेकंड से काम चल जाएगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए लगाते हैं। पहले ए के लिए लगा लेते हैं। ए के लिए कितना डिस्टेंस कवर करे, बाई इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 20 है, तो 20 टाइम का, पता नहीं टाइम में टी मान लिया था, प्लस हाफ, ये क्या करना, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जाते हैं, जी की एक्सटेंशन कितना हो गया, जी, और जी कैसे मानते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस जी मानते हैं। भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट टॉप से बॉटम आता है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, और जब भी कोई बॉटम से टॉप पे जाता है, तो मतलब नीचे से ऊपर जाता है, तो उसकी जी हम नेगेटिव लेते हैं। इनटू टी स्क्वायर, वैल्यू कुछ भी नहीं है। एक तो इक्वेशन हो गई हमारी ए के लिए ये। अब बी बॉल के लिए कर लेते हैं। देखिए बी के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, यूटी, यूटी कितना हो गया, वही वेलोसिटी, तो ये हो गया टाइम टी के बाद मिल रहा है, प्लस हाफ, और इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका ऊपर से नीचे रहा तो प्लस जी, तो जी इंटू टी स्क्वायर, ये होगा बच्चे बॉल बी के लिए इक्वेशन। ठीक है, ये तो वही बॉल ए के लिए और ये बॉल बी के लिए। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, दोनों का ऐसा करो, ऐड ही कर लो, ऐड से काम हो जाएगा। देखो ये माइनस जी आगे जाएगा तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक, काट देंगे। यहाँ सॉल्व करें कितना आएगा, बाई प्लस 40 माइनस वाई इक्वल टू 20t प्लस 20t, तो इधर क्या आ जाएगा, एक वाई से एक वाई ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 40t, टाइम बच गया ये, तो टाइम कितना आ गया यहाँ से 1 सेकेंड। तो एक चीज तो यहाँ से निकल के आ गई, जो बॉल ए और जो बॉल बी है वो 1 सेकंड के बाद में क्या होगी, दोनों आपस में मीट करेगी। ठीक है, अब निकालते हैं कि जब 1 सेकंड के बाद में ये कोई भी बॉल, चाहे हम बी वाली इक्वेशन में या ए वाली इक्वेशन में, किसी में आप टाइम की वैल्यू रख दो 1, तो पता चल जाएगा कितनी डिस्टेंस पे जाके ये दोनों मीट करे, किसी में आप रख दो। देखो मैं फर्स्ट वाले में रख देता हूँ, सबसे अच्छा, थोड़ा सिंपल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो निकल कर आ जाएगी, कितना आ जाएगा 20, टाइम कितना दे रखा है 1 सेकंड, 20 इंटू 1 प्लस हाफ जी, टाइम वैल्यू कितना 1 के स्क्वायर, तो कितना वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से बाई इक्वल टू 20 प्लस हाफ इंटू जी को कितना दे रखा है 9.8, तो देखो वैल्यू कितनी आएगी 20, सॉरी ये माइनस है, माइनस 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 माइनस, गलती कर रहे हैं हम, गलती कर रहे हैं, छोटी सी गलती बिल्कुल नहीं करनी, ये माइनस है, माइनस 2 का भाग देंगे इसमें कितना आ जाएगा, और 4 कितना, 2 चौके 8, 1 18 9, 4.9, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 5 घटाएंगे 20 में से 5 घटाएंगे तो 15, लेकिन 0.1 तो 15.1, तो वैल्यू कितना आएगी 15.1 मीटर, तो 15.1 मीटर जाके दोनों आपस में मीट कर जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 30 20, हाँ ये आ जाएगा, द बॉल विल कोलाइड आफ्टर इज एट द हाइट ऑफ 15.1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड
ऑप्शन नंबर सी बेटे हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो आप रखना चाहो तो बी में रख लो। देखो मैं बी में रख के भी आपको बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब आपकी इच्छा कि मैं एक क्वेश्चन बी में रख के सॉल्व करो तो बी में रख लो। देखो ये वाली इक्वेशन रख लो आप। कितना इक्वेशन दे रखे हैं आपको, 40 माइनस वाई इजक्वल टू 20 इंटू टाइम कितना दे रखा, 1 प्लस हाफ जी की वैल्यू कितना रखनी है आपको, 9.8 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 1 सेकंड तो स्क्वायर। तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, 40 माइनस वाई इजक्वल टू कितना आ गया, 20 प्लस 9.8 में भाग देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा, 4.9। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। 40 माइनस वाई इजक्वल टू 20 और चार कितना का 24.9। तो बाई की वैल्यू निकालेंगे, बाई इधर जाएगा तो वैल्यू कितना देगी, 40 माइनस 24.9। तो 40 में से जब 24.9 घटाएं कितना जाएगा, 15.1 मीटर। ठीक है, तो वैल्यू वही आएगी सेम। ठीक है, तो 1 सेकंड के बाद में दोनों जो बॉल है वो 15.1 मीटर के बाद जाके आपस में टकराएगी। नीचे से ऊपर 15.1 मीटर, ऊपर से घटा दो 40 में से 15.1, मतलब ऊपर से 24.9 और नीचे से कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 15.1। यहाँ पे जाके दोनों आपस में मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर, आई होप क्लियर हो गई आपका। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझाई प्रॉपर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिएगा इसमें क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ना। ये भी क्वेश्चन अच्छा, लैंग्वेज अच्छी दी हुई है इसकी। द स्पीड ऑफ ए कार ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड इज लेसन बिलो एट द सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ 1 सेकंड। सक्सेसिव इंटरवल यहाँ पे दिया 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के बाद में क्या क्या चीजें दी हुई यहाँ पे सारा दिया हुआ हमें। और क्या बोला, स्पीड ऑफ द कार ट्रेवलिंग स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड पे बिल्कुल सीधे रोड पे कार चल रही है। ठीक है, चलने देते हैं। देखो उसने टाइम दिया हुआ है हर सेकंड बाद उसने स्पीड दी हुई है। 1 सेकंड स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बाद में स्पीड 2 की रेट से बढ़ रही है। ठीक है भैया, मतलब यहाँ पे कुछ एक्सेलेरेशन है भाई, स्पीड लगातार बढ़ रही है हर सेकंड, मतलब कांस्टेंट स्पीड तो नहीं है, वहां पे एक्सेलेरेशन है। और एक्सेलेरेशन देखो देखने से पता चल रहा है कितना डिफरेंस है 1 सेकंड में, दो का डिफरेंस है तो 2 का एक्सेलेरेशन हो जाएगा। अब देखो बोला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 3 हमें ऑप्शन दे, मतलब ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट क्या बोल रखा है, विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि जो भी कार मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म मतलब हमेशा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन त्वरण से मूव कर रही है, इसको चेक करेंगे अभी। सेकंड बोल रखा है 16 मीटर इन 4 सेकंड, कि ये जो कार वो 4 सेकंड में 16 मीटर ट्रेवल कर रही है, इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट हमको क्या बोला गया, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, कि जो इसकी एवरेज स्पीड वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। चलिए तीनों को चेक करते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूं एक्सीलरेशन। देखिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी की जगह आप क्या लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो देख लो इनमें से इसके आधार पे लग लो फाइनल वेलोसिटी कितनी बची, वेलोसिटी लिख दो या स्पीड लिख दो। बात देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि वो उसने पहले ही बोल दिया कि वो क्या चल रहा है, स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, तो सीधे चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती है। तो चाहे स्पीड कैलकुलेट करो आप या फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करो, बात एक ही होगी। ठीक है, देखो फाइनल कितना हो जाएगी 8, इनिशियल कितना हो जाएगा 0, अपन फाइनल टाइम कितना हो गया 4 सेकंड माइनस इनिशियल टाइम 0। तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 8/4 मीन्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चे यहाँ पे एक्सेलरेशन त्वरण आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं 60 मीटर इन 4 सेकंड, कि 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस की आप फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखते हैं स्पीड कितनी बच्चे, इसकी स्पीड बच्चे कितनी है, हाँ स्पीड निकालते हैं, डिस्टेंस में निकालनी, स्पीड निकालनी है आपको।
टाइम कितना 4 सेकंड दिया हो ना, तो 4 सेकंड में स्पीड कितनी है 8, 8 इंटू कितना बच्चे टाइम कितना 4 सेकंड। सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टेंस निकालनी है यार, डिस्टेंस 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 निकालनी है। ये कहाँ फंस गई, रुक 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 1 मिनट रुक जाओ। डिस्टेंस निकालनी 16 मीटर पर सेकंड। स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस बी इक्वल टू यू प्लस ए टी से नहीं निकलेगा, डायरेक्ट एस थर्ड निकाल सकते हैं। एक्सलेशन हो रहा है यहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इसका, हाँ एक्सलेशन आ गया ना, ये वाला इक्वेशन लगा लो, डिस्टेंस निकालिए तो न्यूटन की एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर निकालते हैं डिस्टेंस कितना आएगी, देखो नीचे वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 0 स्पीड, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, और एक्स हमने निकाल दिया, देखो इसलिए तो निकाला था, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। और टाइम कितना दिया 4 सेकंड, 4, तो देखो वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, ये इसका स्क्वायर है ना, 2 से 2 कट जाएगा, 4 चौको 16 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है बेटे यहाँ पे 16 मीटर, ठीक है, ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड देख लेते हैं, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, हमें इसकी क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यही देख लो, 4 सेकंड में बेटे कितने हुए टोटल डिस्टेंस 16, अपन टोटल टाइम कितना टाइम में टोटल बचे 4 सेकंड, तो कितने हो जाएगा बच्चे एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये भी सही है, तो बेटे हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा फिर, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही, तो ए बी सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये ऑप्शन नंबर ए बेटे हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसको पढ़िए पहले, आप सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा इसका आंसर। देखिए इसका तो आप फटाफट आंसर दे दोगे, इसको मेरे को पता है, सब आंसर दे दोगे। इसमें क्या बोला गया देखिए, इसमें बेटे हमसे बोला गया है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बेटे इसमें जब क्वेश्चन में हमसे बोल दिया, क्वेश्चन यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो मान लो आपको आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया हमसे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी बेटे वेलोसिटी कांस्टेंट दी हुई है, वेलोसिटी क्या दी है उसकी कांस्टेंट दी हुई है, और वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, स्पीड की कांस्टेंट है और इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब उसने पूछा नॉट करेक्ट, मतलब जो कि सही नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन में 3 तो सही होंगे, एक गलत होगा, वो गलत को ढूंढना है। देखो फर्स्ट, इट्स मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, तो फर्स्ट तो सही है, ऑप्शन सही है, आंसर सही नहीं है। सेकंड, इट्स स्पीड चेंज, नहीं बेटे स्पीड क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये गलत है ऑप्शन। चलो और भी चेक कर लो, आंसर तो बी हो ही जाएगा। इट्स एक्सेलेरेशन इज 0, क्या इसका एक्सेलेरेशन 0 होगा, बिल्कुल भाई, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये भी सही है ऑप्शन। तो नेक्स्ट, इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज लीनियरली, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल। जब गाड़ी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज होगा ही, लीनियरली बिल्कुल होगा। तो सर पूछे इसमें नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट कौन सा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो स्पीड जरूर कांस्टेंट होगी, हाँ, लेकिन यदि स्पीड कांस्टेंट है तो जरूर नहीं है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो,
कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया बेटे हमसे एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अरे ये तो बहुत प्यारा वाला क्वेश्चन है, इसमें बच्चों डाउट आता है तो इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या बोला, मैं एक ही चीज साथ साथ में लिख रहा हूँ जिससे आपको डाउट नहीं आएगा। एक ही लाइन को पढ़ पढ़ के मैं पूरा जो भी डाटा गिवन उसको लिखते हैं। देखो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा दिया जाए हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म मतलब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, फिर क्या बोला है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू। इनिशियल वेलोसिटी बच्चे हमें दे रखी है यू। इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है, यू दे रखी है। आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बी, और टी टाइम के बाद में इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितने दे दी बच्चे, बी। द इक्वेशन ऑफ इट्स मोशन, और इस मोशन की इक्वेशन भी हमें दे दी बच्चे क्या, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसमें बोला गया द वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस, वेलोसिटी बच्चे बाई एक्सिस का अलोंग, एंड टाइम, और टाइम बच्चे एक्स एक्सिस के अलोंग, ग्राफ सेल बी स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ बच्चे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो आप ये सीधा ही है ना, हाँ सीधा दिख रहा होगा आपको। वाई एक्सिस का अलोंग क्या है, वेलोसिटी, और एक्स अलोंग के क्या है, एक्स एक्सिस का अलोंग क्या है, टाइम। अब हमें ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी बच्चे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे यदि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट कब होगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट यहाँ पे। लेकिन देखो यहाँ पे अब यदि आपने ग्राफ ऐसे सीधा बना दिया ना तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका भाई ये ग्राफ ऑरिजिन से मीट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब तो यही है। लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, हमें इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है बच्चे कितना, यू दे रखी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर से कट करेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है कुछ ना कुछ। तो देखिएगा इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा फिर हमारे यहाँ पे। तो इसका ग्राफ बने कुछ बच्चे कुछ ऐसे, मतलब बनेगा सीधे लेकिन कुछ ऊपर बनेगा, कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जैसे ये जो वेलोसिटी बच्चे ये हमें वैल्यू दे रखी कितना, यू वेलोसिटी दे रखी है। तो ये क्या करेगा, बाई वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, नहीं बिल्कुल। इंटरसेक्ट एक्स, नहीं एक्स को नहीं, ये करेगा बच्चे किसको, बाई को, इंटर विथ बाई इंटरसेप्ट यू। ठीक है, बाई को इंटरसेप्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें यू दे रखी है। हाँ, यदि इनिशियल वेलोसिटी जीरो देता तो फिर ये ऑरिजिन से पास होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बेटे हमारे यहाँ पे, ओ हो ये क्या कर दिया, ये बी हो जाएगा ना, फिर ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए एक बार आप लोग, पहले आप एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूँ इसको, एक मिनट। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ आपको दिया हुआ वेलोसिटी और टाइम में,
और हमसे पूछा गया इसमें एवरेज एक्सेलरेशन। तो निकाल लीजिए, दोनों वैल्यू आपके सामने वैल्यू दी हुई बिल्कुल गिवन है। देखिए हमसे बोला गया है यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। हमें यहाँ पे वैल्यू निकाली बेटे एवरेज एक्सेलरेशन की। तो देखिएगा यदि हम फॉर्मूला क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन का एवरेज एक्सेलरेशन की यदि हम फॉर्मूला निकाले, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है, या फिर टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम कर दो, बात एक ही है। अब देखो यहाँ पे टाइम कितना पहले इनिशियल 8 सेकंड, फाइनल टाइम कितना है 12 सेकंड, फाइनल टाइम पे वेलोसिटी कितना दे रखे हमें 4, ठीक है ये 4 वेलोसिटी माइनस इनिशियल टाइम पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखे हमें 8, ठीक है 8 बोले तो पहले छोटी संख्या आ रही तो आने तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं हमें यहाँ पे, ठीक है, जैसे जो कॉन्सेप्ट है उससे चलेंगे। फाइनल टाइम कितना है 12 और इनिशियल टाइम क्या है 8, ठीक है, वैल्यू निकालो कितना आ गया -4 अपॉन 8 माइनस 1/2 और सॉरी 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 12 में से 8 गया 4 बचेगा ना यहाँ, 12 में से 8 घटा घटे ही नहीं, आराम से घटा ही गलत रही, ऐसा मत करना आप, ठीक है। देखो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी नहीं हो तो कॉन्सेप्ट हो जाता है, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, तो आंसर कितना आएगा -1, क्योंकि कुछ भी गलती होती है ना, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए बच्चों डाउट पूछे हुए तो मेरे दिमाग में आंसर तब पता है, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा लगता है मेरे को पता लग जाता है कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर डी। अब देखो माइनस क्यों आया उसका भी रीजन है कि जब भी ये ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है डी एक्सलेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इस वजह से ये नेगेटिव आया, मतलब इसकी स्पीड धीरे 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 परसेंट इसकी स्पीड कम होती जा रही है। भाई आप देख लो ना 8 से 4 पे आ गई तो इस वजह से वो पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो घटता जा रहा है पर सेकंड, इस वजह से वैल्यू -5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये वाले क्वेश्चन में बहुत ही बच्चों डाउट होता है ये ग्राफ वाले में, तो इसको आप इंपॉर्टेंट डाल लो, आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, रिपीट होता ही आएगा, मैं कह रहा हूं आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो क्या बोल रखा है बच्चे इसमें, द फिगर सो अबव गिवन गिव्स टाइम टी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। हमें यहाँ पे ग्राफ दिया पोजीशन वर्सेस टाइम का ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी, और हमें 3 ऑब्जेक्ट दे रखे थे ए बी और सी, और हमसे क्या बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देयर स्पीड। तो हमें इनकी जो स्पीड है बी ए बी बी और बी सी इनके बीच में रेस्पेक्टिवली हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है कि इनमें क्या रिलेशन होगा एट एन इंस्टेंट टाइम, बच्चे कितना है टाइम 0 से ज्यादा है, मतलब टाइम कुछ वैल्यू से फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें यहाँ पे तीनों की वेलोसिटी में रिलेशन बताना। अब देखिए लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना कि यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिया हुआ है, ग्राफ आपको पोजीशन और टाइम के बीच में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है। भाई पहले जैसा हमने ग्राफ पढ़ा होगा तो देखो पढ़ा होगा आई होप सभी ने, ठीक है, आप वो सर ने पढ़ा हो जहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप मेरे साथ पढ़ा होगा तो अपने चैनल पे, हाँ किसी भी क्वेश्चन में डाउट है ना किसी भी टॉपिक में तो मैंने सारे पीवाई को ना टॉपिक के साथ साथ में भी करा रखे हैं, तो चैनल पे जाके देख लेना साइंस फॉर एनडीए पे जाके टॉपिक देख लेना कौन सा टॉपिक में, तो वहां पे आपको चीजें और क्लियरिटी दिख जाएगी, कोई टॉपिक समझ नहीं आए तो देखो ये एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस तो एक्स तो नहीं लिखे मैं टाइम लिखता हूँ, टाइम लिखो टाइम लिखो टाइम लिखो टाइम लिखो टाइम लिखो टाइम। तो हमने ग्राफ देखा होगा अच्छे पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ, पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ, पोजीशन क्या हो गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कराते हैं, किसको रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, ठीक है, जैसे मान लो कुछ भी है, जैसे मान लो इस तरह कोई भी एंगल हमें दे रखा है, तो इसमें जो आपको जो स्लोप होता है बच्चे वो स्लोप मतलब
टेन थीटा जब निकालते थे वो किसको रिप्रेजेंट करते थे, वेलोसिटी को। कब? जब जो टाइम वो एक्स एक्सिस में हो और पोजीशन आपकी वाई एक्सिस में हो। लेकिन यहाँ पे अपोजिट कर दिया, यहाँ पे टाइम दे दिया यहाँ पे हमें वाई एक्सिस में और पोजीशन हमें दे दी एक्स एक्सिस में। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, मतलब जो टेन थीटा होगा बच्चे, वो वेलोसिटी के एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका थीटा ज्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। यहाँ पे क्या आता है, यदि थीटा ज्यादा है तो वेलोसिटी भी क्या बच्चे, इंक्रीज है। ठीक है, तो इसमें देख लो इसका एंगल, इसका मान लो इसका एंगल हो गया हमारे ये वाला, इसका ये और इसका ये। तो जिसका एंगल सबसे बड़ा है उसकी वेलोसिटी सबसे कम। एंगल किसका सबसे बड़ा है, सी का, तो क्यू से ही सबसे बड़ा, उसके बाद क्यू बी, सॉरी एंगल, और फिर ए का। लेकिन वेलोसिटी इसके जस्ट अपोजिट है, मतलब वेलोसिटी सी की सबसे कम, उससे ज्यादा बी की, और उससे ज्यादा ए की। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाए बच्चे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बी ए की ग्रेटर देन बी, ए की सबसे ज्यादा सी की सबसे कम, ए की सबसे ज्यादा सी की सबसे कम। ये तो गलत हो जाएगा, ए की सबसे कम नहीं होगी। हाँ, ये कब होता है, जब ये टाइम यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस में और पोजीशन यदि कहाँ होती वाई एक्सिस में, तब हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ए की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए, बस इतना ध्यान रखना, वो ग्राफ ना उल्टा दे दिया कंफ्यूजन करने के लिए, तो वो कंफ्यूजन में आप फंसना मत। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 में हमसे क्या बोला गया है, 32 को ध्यान से पढ़ना। इन द गिवन वेलोसिटी v वर्सेस टाइम ग्राफ एक्सीलरेटेड एंड डीएक्सीलरेटेड मोशन आर रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट। तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें हमें बताना, पहले बताना है एक्सीलरेट कर रहा है जो, और फिर बाद में बताना डीएक्सीलरेट कर रहा है जो। तो चलिए, एक्सीलरेट मतलब जहां पे क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है भाई। एक्सीलरेटेड मींस क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और फिर क्या होता है ना, डीएक्सीलरेटेड, डीएक्सीलरेटेड मतलब जहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो देख लो एक्सीलरेट कहां पे इंक्रीज हो रही है भाई, यहाँ पे तो डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट और यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे बच्चे हो जाएगा एक्सीलरेटेड, मतलब सी डी पहले, और फिर डी एक्सीलरेटेड बच्चे क्या रहा, ए बी। तो सी डी एंड ए बी, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो, सी डी एंड बी सी गलत, बी सी गलत, सी डी एंड ए बी ये करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए क्वेश्चन 33 हमसे क्या पूछा गया है, ये देखिए, लगता तो ऐसा डेंजर सा लैंग्वेज में, लेकिन कुछ नहीं, यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, कॉन्सेप्ट समझ गए, तो क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व होंगे। लेकिन आपको पहले डरना नहीं क्वेश्चन से, ऑल इज वेल, आपसे हो जाएगा, टेंशन मत कीजिए। देखिए हमसे क्या बोला गया है, ए रिजिड बॉल ऑफ मास 2 kg, एक 2 kg की बॉल है। ठीक है, ये 2 kg की बॉल हमने बना ली, ये हमारी 2 kg की बॉल है। कितने की अच्छी है, 2 kg का हमारे पास बॉल है। ठीक है, ड्रॉप्ड फ्रॉम ए स्टेशनरी बैलून कीप्ड एट ए हाइट ऑफ 50 मीटर। बच्चे क्या बैलून है, ये क्या है, और जो हमारी सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, इससे कितना हाइट है बच्चे, 50 मीटर। एक बैलून हमारे पास जो ग्राउंड से 50 मीटर हाइट पर, इसमें क्या एक बॉल रखी हुई है 2 kg की। अब क्या करें, यदि हम 2 kg की बॉल को नीचे छोड़ते हैं, हमने क्या किया, 2 kg बॉल को नीचे छोड़ा, तो फिर क्या बोला गया, द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट जस्ट टचेज द ग्राउंड एंड इट टोटल एनर्जी। तो जब ये बॉडी बिल्कुल यहाँ आ जाएगी, मतलब बॉल जब यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, फिर क्या बोला, टोटल एनर्जी व्हेन इट ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून आर रेस्पेक्टिवली। तो जब ये आपका बॉल यहाँ से यहाँ तक है नीचे से, तो इसने कितना एनर्जी खर्च किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एनर्जी भी निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जी की वैल्यू कितना लेंगे आपको, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक पॉइंट छोटा सा याद रखना, यदि क्वेश्चन में आपको बोला गया कि जी की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, तो फिर आपको यही लेनी है, क्योंकि यदि आप इसकी जगह 10 ले लोगे तो आंसर थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है। तो यदि वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो एग्जामिनर ने इसीलिए दी हुई है कि आपको उसको क्वेश्चन में ऐड करना है। यदि नहीं दी है तो फिर आप 10 लेके सॉल्व करो, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, इतना थोड़ा सा चीज आपको याद रखना, प्रीफरेंस देनी है। देखिए
अब क्या निकालना है हमसे, सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो हमें निकालनी है। ठीक है भैया, निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी बच्चे, स्टेशनरी बैलून है, रुका हुआ बैलून है, यहाँ से हम छोड़ रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस 2। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो कितना एक्सलेशन से आ रहा है, जी एक्सलेशन से, और ऊपर से नीचे आता है तो एक्सलेशन पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, एस डिस्टेंस तो है नहीं, यहाँ पे हाइट है, तो एस के बचेगा, आप हाइट का ही काम करेगा। तो हाइट कितना चाहिए, 50। चलो बैलून निकालते हैं, कितना आएगी, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9.8 इंटू 50। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 इंटू 200 इंटू 9.8। तो वैल्यू कितना जाएगी इसकी बच्चे, 980 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये वैल्यू बी स्क्वायर का ही याद रखना, गलती से जल्दबाजी में ऐसे 980 देके घबरा, जल्दी कॉन्फिडेंस मत लेना। यहाँ पे वैल्यू निकालिए बी की वेलोसिटी की, तो अंडर रूट में 980 आएगा, अंडर रूट में 980 मीटर पर सेकंड। कहीं पे देखा क्या अंडर रूट में, ये दिख गया डी, तो फर्स्ट और मतलब ए और सी तो गलत हो जाएगा, बी और डी में से कोई सही होना चाहिए। वेलोसिटी तो अंडर रूट में 980 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, अब निकालते हैं एनर्जी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया तो इसमें क्या हुई, कौन सी एनर्जी आएगी, हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं। चलो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगी, mgh। मास कितना देगा, 2 kg इंटू जी की वैल्यू 9.8, और हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, 50 दूना 100, और 100 इंटू 9.8 अभी हमने किया था, कितना हो जाएगा 980 जूल एनर्जी हमारी आ गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा क्या, अंडर रूट में 980 नहीं, 980 यहाँ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली हमने यहाँ पे। अरे यहाँ पे जब ये आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी हो रही है, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, लेकिन यदि काइनेटिक भी निकाल ले तो क्या सेम आएगी, क्या आनी चाहिए, एक बार चलो चेक कर लेता हूँ। वैसे आंसर तो सॉल्व हो ही गया यदि बाई चांस काइनेटिक एनर्जी निकाले, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं गया काइनेटिक और पोटेंशियल बारे में। तो एक बार काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ मास कितना हो जाएगा 2 इंटू वेलोसिटी दे रखी है अंडर रूट में 980 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, तो करंट एनर्जी कितना का इसका स्क्वायर, तो और ये भैया ये भी आ गया 980 जूल। हाँ, कोई भी एनर्जी निकाल लो, चाहे करंट निकाल लो चाहे पोटेंशियल निकाल लो बच्चे, दोनों ही आपकी सेम आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हमने वेलोसिटी निकाल ली, फिर उसके बाद हमने एनर्जी निकाल ली। अब कई बच्चे ये डाउट रहता है, सर ये तीनों इक्वेशन में से कौन सी लगानी, इसमें हम कंफ्यूजन होते हैं। तो बेटे एक बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक दिमाग में क्लिक होगा भाई। अब यहाँ पे देखो b इक्वल टू, यदि हम यहाँ बात करें b इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाने से कोई फायदा है क्या, ना हमें टाइम का कोई कॉन्सेप्ट दे रखा है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन टाइम को कोई चाहिए नहीं, कोई भी टर्म, तो इससे कोई काम है नहीं है। यदि हम बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s चलो लगाइए, यदि हम यहाँ पे निकालें एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी टाइम आ रहा है ना, टाइम का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है, टाइम की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो हमारा बचा ये सिंपली तरीके से हो जाएगा। ऑटोमेटिक 2-4 क्वेश्चन करो ना प्रैक्टिस में, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देख के वैल्यू देखे कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन काम करेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए हमसे क्या पूछा गया है। 34 में हमसे बोला गया है एक कार स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर, ये मैंने मान लिया यहाँ पे बेंगलोर हमारा। ठीक है भैया, स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर गोल 50 किलोमीटर इन स्ट्रेट लाइन टूवर्ड द साउथ, और ये क्या है साउथ तरफ क्या करता है 50 किलोमीटर चलती है हमारी कार। ठीक है भैया, हम चल रहे हैं। इमीडिएटली टर्न अराउंड एंड रिटर्न टू द बेंगलोर, फिर मान लो तुरंत हमें कोई काम आया तो हम वापस तुरंत बेंगलोर चल दिए। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर दिस राउंड ट्रिप इज 2 आवर्स, और जब हम बेंगलोर से यहाँ तक गए और फिर वहां से घूम के वापस बेंगलोर आए तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर का टाइम लगा पूरा, मतलब मान लो 1 घंटे जाने में और 1 घंटे वापस आने में। तो हमसे बोला गया बेटे यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस राउंड ट्रिप, तो हमसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पूछी है। तो चलिए निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बच्चे क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा बच्चे यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है,
चलिए निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चे? भाई इनिशियल पोजीशन ये थी और घूम के फिर यही आ गई, तो यही फाइनल पोजीशन हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। अपन टाइम कितना 2 आवर, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगी? 0। ये अब इस तरह से मान लो, यदि इधर जाते तो इसको पॉजिटिव मान लो, तो गए जब कितना 50 और आए जब कितना -50, तो तब भी तो फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। तो कितनी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी बच्चे इसकी? 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बेटा हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या दे रखा है ये देखिए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन 35 हमसे क्या पूछा गया है? तो हमसे बोला गया बेटे यहाँ पे, एक टेनिस बॉल इज थ्रो इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक टेनिस बॉल है बच्चे, उसको हम क्या करते हैं? वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे से हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं किसी भी टेनिस बॉल को। ठीक है भैया, फेंकते हैं। एक कोई टेनिस बॉल, इसको हम क्या किया? ऊपर की तरफ फेंकते हैं। इसने क्या बोला गया वो देखिए पहले। ए टेनिस बॉल इज थ्रो इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड द बॉल अटेन ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर। और ये बॉल ने क्या किया? 20 मीटर इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो अटेन कर ली। ठीक है, तो ऊपर जाके जब मैक्सिमम अटेन की, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी होगी, हमने यू मान ली सिंपली। तो क्या बोला गया है? द बॉल वाज थ्रो अप्रोक्सीमेटली विद एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ। तो ये जो बॉल है इसको हम ऊपर फेंका, तो इसकी ये जो इनिशियल वेलोसिटी ये कितनी होगी लगभग? ठीक है, तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है क्या? केवल वेलोसिटी दी हुई है, केवल हाइट दी हुई है हमें। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखो, यदि हम वैल्यू इक्वेशन लगाते हैं फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा? b इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी बच्चे कितना हो जाएगा? 0। यू की वैल्यू तो हमें निकालनी है, प्लस जी, नीचे से ऊपर फेंकना, तो जी कितना आ जाएगा? -g। सॉरी, एक्सेशन कितना आएगा? ग्रेविटी, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, लेकिन ऊपर फेंके तो माइनस में आ जाएगा, इंटू टाइम टी। ये इधर जाएगा कितना होगा? g इंटू टी इक्वल टू यू। वैल्यू निकालनी हमें यू की, इनिशियल वेलोसिटी यू। यहाँ से तो नहीं निकला, क्योंकि जी की वैल्यू यदि मान लें 9.8 टी, तो टाइम तो हमारे पास है नहीं, टाइम दिया कुछ क्या? हाँ, टाइम नहीं दिया तो इतना काम नहीं चलेगा। सेकंड इक्वेशन लगाओ इसमें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए एस डिस्टेंस कितनी बची? 20 इक्वल टू ओहो 2as। अरे यार, सेकंड से काम चलेगा डायरेक्ट, इतनी क्यों लगा रहे हैं? तो उसमें टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, हम जबरदस्ती इतनी लगाने की जरूरत नहीं है। देखो अब पता चल गया ना, इनसे निकल नहीं रहे, तो स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे ही करते हैं। तो एक दो बार चीज़ों आप निकालोगे ना, ऑटोमेटिक चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो सेकंड लगा दो, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी बच्चे कितना जाएगी? 0। इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, अभी हमें पता नहीं है, इन प्लस 2। ऊपर जा रहा कोई ऑब्जेक्ट, तो एक्सेशन कितना हो जाएगा? -g। उसकी हाइट हमें दे रखी है 20, तो यहाँ से सीधा निकल जाएगी। तो कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, कितना आएगा? 20 दूना 40 जी। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई? 40 इंटू 9.8। यू स्क्वायर बच्चे कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई, इस पर 10 मान लो, कुछ बोला तो है कि 9.8, तो 10 मान लो, कितना आ जाएगा? 400। 9.8 कितना मान लो? 10 मान लो, तो यू स्क्वायर वैल्यू 400, तो यू वैल्यू कितना आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। तो इसके से कितनी वेलोसिटी से हमने फेंका होगा इसको? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका होगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखो दे रखा हमें, ऑप्शन नंबर डी हमारा बेटे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यही आप यदि हम 9.8 मानते थे तो फालतू में दिमाग खराब होता है। अब दे नहीं रखा तो हम अपनी मर्जी से मान लेंगे, अपनी मर्जी से क्या मान लेंगे? जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक, जल्दी तो हम करना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटे अब हमारा है 36। देखिएगा क्वेश्चन 36 में हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे बोला गया है, ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। कोई भी एक बॉल है बेटे, ठीक है, इसको हम वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, और कितनी वेलोसिटी से हमने इसको फेंका बच्चे? इसकी वेलोसिटी दे रखी है इनिशियल 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर क्या दिया क्वेश्चन में? द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, तो वो हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी।
तो एक बात तो हमें पता चल जानते हैं हम कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट में पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। अब देखिए अभी हमने सेकंड थर्ड इक्वेशन लगाई थी, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो उसमें टाइम का कॉन्सेप्ट है नहीं तो वो तब लगेगा नहीं, ठीक है। तो सिंपली इसमें 1 से हो जाएगा आई थिंक ये तो, ठीक है 1 लगा तो बी इक्वल टू यू प्लस 80, इससे आ जाएगा आंसर आई थिंक इसका। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखे 40 प्लस ऊपर फेंक रहे तो माइनस जी, एक्सेशन कितना हो जाएगा माइनस जी, और टाइम तो हमें निकालना है। चलो निकालते हैं। इधर वैल्यू जाएगी कितना होगा जी इंटू टी इक्वल टू 40, टाइम हमें निकालना है तो 40 अपॉन जी, और जी के वैल्यू नहीं देगी कितना मान लो 10 मान लो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे टाइम हमारा 4 सेकेंड टाइम आ जाएगा, ठीक है। सिंपल दे रहा कहीं, हाँ दे रहा। तो 36 का बच्चे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए 37 में क्या बोला गया हमसे, 37 तो 37 में बेटे हमसे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी इज करेक्ट। स्पीड और वेलोसिटी के रिलेटेड में हमें स्टेटमेंट बताना है। अब इतना तो हम जानते हैं स्टार्टिंग में कि स्पीड क्या हमारी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। देखो इससे रिलेटेड दिया हो स्पीड एंड वेलोसिटी बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी, नहीं बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट बोल रखा है स्पीड एंड वेलोसिटी बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल नहीं है दोनों स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट स्पीड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये तो बिल्कुल उल्टा कर दिया। नेक्स्ट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑप्शन नंबर डी बेटे हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए क्वेश्चन 38 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें भी बहुत बच्चों को डाउट रहता है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जामिनर फंसाना चाहेगा तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। देखो क्या बोला गया हमसे, ए स्टोन इज वर्टिकल, ए स्टोन इज थ्रो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर। देखो ये क्वेश्चन में अलग ही तरह की लैंग्वेज दी गई बहुत तड़ी। मान लो कोई भी एक स्टोन है वो 20 मीटर हाइट से, अब देखो वर्टिकल नहीं बोला उसने, स्पष्ट बोला बच्चे थ्रो हॉरिजॉन्टली। दो बार पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला, ए स्टोन इज थ्रो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो 20 मीटर की हाई बिल्डिंग से क्या करे, एक पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, ऊपर इस तरह फेंका जा रहा है। तो ऊपर फेंका गया तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, पहले सीधे जाएगा कुछ टाइम तक, फिर कुछ टाइम बाद जाके जाके नीचे 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 सरफेस से टकरा जाएगा। हमसे क्या बोला विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, तो इसकी स्पीड दे रखी है कितना 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है भैया। फिर बोला इट हिट्स ग्राउंड एट ए डिस्टेंस आर, तो यहां से कितने डिस्टेंस आर डिस्टेंस जाके क्या कर रहा है, ये हिट कर रहा है इसको, ठीक है। आर फ्रॉम द बिल्डिंग टेकिंग जी, जी यहाँ पे 10 ले लेना आपको, तो आपसे और नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, इस रेंज की वैल्यू पूछिए कितनी ये रेंज होगी। तो चलिए पहले हम रेंज डिस्टेंस निकालते हैं, ये रेंज ही तो हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, स्पीड कितना चाहिए 12 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम टी, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है अब, तो चलो टाइम निकाल लेते हैं, उसकी क्या टेंशन है। तो चलो टाइम निकालते हैं। टाइम बेटे यहां से निकाल लो आप, क्या फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, देखो b इक्वल टू यू प्लस ए टी, u प्लस ए टी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल जाके टकराएगा तो b फाइनल 0 हो जाएगी, प्लस ए टी, नहीं ए से काम नहीं चलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हाइट दे रखी है, हाँ हाइट से काम चल जाएगा ना। तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन लगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बी फाइनल जाके नीचे टकराएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ओहो सिट 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 यहाँ से टाइम थोड़ा निकला, टाइम का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं है, है ही नहीं है, है ही नहीं है। डिस्टेंस दे रखी तो फिर लगा दो सेकंड वाली, इसका काम चल जाएगा इसमें। तो क्या होती है इक्वेशन हमारी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यहाँ से वैल्यू क्या है, डिस्टेंस हमें दे रखी कितना 20 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी कितना 12, तो टाइम हमें निकालना है प्लस हाफ
एक्स से कितना जगह नीचे आ रही है तो 9.8 हो जाएगा। हमें वैल्यू बोला गया कि नहीं 10 बोला गया, 10 ले लो सिंपली, क्यों 9.8 लेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो हमने वैल्यू ले ली 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 20 इक्वल टू 12t प्लस 2 का यहाँ पे बाद में 5t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या इक्वेशन बन जाएगा, 5t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए इसको अब यदि हम सॉल्व करें, हाँ टाइप का कॉन्सेप्ट, अब देखो इससे भी नहीं निकल, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मतलब एज ए आपके पॉइंट ऑफ व्यू यदि मैं आपको सोच देखूँ तो अब इससे आंसर नहीं निकल रहा। तो देखो एक तो ये इक्वेशन नहीं लगी बिल्कुल, एक हमने अभी लगाई थी बच्चे बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उससे भी काम नहीं चलेगा। तो फिर फर्स्ट बार लगा दो बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम तो हमें लाना कहीं पे सर, टाइम यहीं से आएगा। फाइनल वेलोसिटी बच्चे कितना हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी बच्चे कितना हो जाएगा 12 प्लस एक्स कितना हो जाएगा बच्चे 9.8 नहीं 10 जगह 10 इंटू टी। तो यहाँ से कितने बल हो जाएगा बच्चे, हाँ 10t तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10t इक्वल टू 12 माइनस का t कितना आ जाएगा 1.2, 1.2 नहीं आना चाहिए यार, एक बार रुक जाओ इसमें देखना तो 20 87 12 ऐसे 10। ठीक है, ठीक 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 20 का इक्वल टू एस डिस्टेंस 70 डिस्टेंस स्पीड टू टाइम, टाइम का कहीं कुछ गलती कर रहे हैं हम इसमें, क्वेश्चन कुछ गलती है, देखो मैंने 2 बार चेक करने दो। ए स्टोन इज थ्रो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाइट, ये 20 मीटर हाइट से छोड़ दिया हाई बिल्डिंग विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें देखिए कितना 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इट हिट्स एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग से r डिस्टेंस जाके ग्राउंड को टच कर रहा है, और टाइम हमें लेना है बच्चे 10 और नेगलेक्ट करना है एयर डिस्टेंस को, तो हमें रेंज निकाल लिए। डिस्टेंस क्या होती है हमारी स्पीड टू टाइम, स्पीड हमारे पास है 12, टाइम निकालना है हमें। अब देखो वैसे हम निकाले इसमें से टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे कौन सी इक्वेशन से काम चलेगा, देखो फर्स्ट से तो काम चल नहीं रहा, तो इसको तो हटा दो, फर्स्ट वाले को आज करके छोड़ना, तो इसको तो हटा दो, ये तो कोई काम आने वाले है नहीं, ऐसे काम नहीं चला बेटे, ऐसे टाइम नहीं निकलेगा। टाइम निकलना चाहिए मेरे हिसाब से इसी से निकलेगा यार टाइम, कहीं मेरा ऐसा लगता है गलती की है हमने इसमें, एक बार चेक करते हैं इसमें को कहीं गलती की है हमने या नहीं की है। डिस्टेंस बच्चे 20, ठीक है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दे दी हमने u, start through by horizontal distance from the top of high building with a speed of 12 meter per second, speed over u initial velocity। अरे सिट देख कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए, देख छोटी सी गलती कर दिया मैं, ओहो तभी मैं कर निकलना तो ऐसे चाहिए। देखो इसने बोला क्या गया, ए स्टोन थ्रो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर से हमने कोई, हम मान लो ऊपर खड़े हुए हो, तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को आगे फेंका, तो जो आगे फेंका तो कुछ स्पीड से जाएगा वो, और वो स्पीड हमें देगा बच्चे कितना 12 मीटर पर सेकंड। लेकिन तो उसको इनिशियल हमने फेंका, इनिशियल तो रेस्ट से फेंका ना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से फेंकते कुछ हाइट से, तो उसमें हम इनिशियल वेलोसिटी 0 मानते, तो ये हमें 0 हो जाएगी ना, ये
ये इनिशियल वेलोसिटी बैलेंस बचे कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो ये टर्म कट जाएगी, चलो इसको हटाओ, ये हट जाएगी। अब सॉल्व कर दो, आ जाएगा हमारा 20 इक्वल बचे कितना जाएगा 5t²। तो t² बचे कितना जाएगा 20/5, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो t की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चे 2 सेकंड। अब टाइम कितना लगेगा 2 सेकंड, टाइम की वैल्यू कितना आएगा 2, तो कितना आ जाएगा 24 मीटर। रेंज कितना 24 मीटर जाके ये ऑब्जेक्ट गिरेगा। तो ऑप्शन नंबर 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए। आई थिंक अब आपको किसी में दिक्कत नहीं होगी। इसमें बस वही था, देखना एक चीज ना दिमाग में याद रखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होती है, जब तो वो ऊपर गया। ठीक है, और जब भी किसी को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो ऊपर बिल्कुल रेस्ट कंडीशन से फेंका ना, नीचे आके उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे तो उसका जो जी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू 9.8। नीचे से ऊपर फेंके तो प्लस में लेते हैं, सॉरी नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो माइनस में लेते हैं, और ऊपर से नीचे आती है कोई वस्तु तो उसका जी को प्लस में लेते हैं। इस तरह से थोड़ी चीज आपको याद रख लेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सारे डाउट हमारे आप क्लियर होंगे। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।